हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल एसएससी स्टडी में। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और अपने अपने एग्जाम की तैयारी जो अच्छे से कर रहे होंगे। इससे पहले हमने करवाया था औसत एवरेज का पार्ट नंबर 1। आज मैं करवा रहा हूँ आपको पार्ट नंबर 2। जैसे कि आपको कहा था कि इस चैनल में जो आपको टॉपिक वाइज जो है मैथ की A to Z कंप्लीट क्लास मिलने वाली है, तो सभी ने चैनल को दबा के सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना है। एसएससी जीडी का जो ये स्पेशल बैच हमने बनाया है, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 10 क्रमागत संख्या का औसत 7 है। यदि प्रत्येक में 12 से गुणा कर दे तो नया औसत क्या होगा। ठीक है, देखो 10 संख्या हमारे पास दे दी है 10, और इनका औसत भी हमें बता दिया है। हमें संख्या निकालने की जरूरत नहीं, ठीक है। उनका औसत जो है ये 7 है, तो प्रत्येक में आपने 12 से गुणा कर दे तो नया औसत क्या होगा। तो भाई डरना नहीं है, बस इसी 7 में जो आपने 12 से गुणा कर देना है, आपका जो है नया औसत निकल के आएगा। ठीक है, तो 12 7 84, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखो 84 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में जो है 84 आपको मिल जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 6 संख्याओं का औसत जो है 40 है। यदि प्रत्येक में 8 से भाग दिया जाए तो उन्हें नया समूह औसत क्या होगा। ठीक है, यही बोला ना, बस यही सिंपल सी ट्रिक लगा देनी है आपने। देखो 6 संख्या है, ठीक है, और उनका औसत जो है ये दिया हुआ है 40। ठीक है ना, औसत निकालना नहीं, हमें दे दिया। ठीक है, बोला प्रत्येक में 8 से भाग दीजिए तो नया समूह क्या होगा। ठीक है ना, तो 8 से बस इसी में भाग दे देना है। ठीक है, 8 से जब इसको काटेंगे तो 5 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, देखो 5 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में जो हमें 5 देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। अगला है 7 संख्या का औसत 35 है। यदि प्रत्येक में 4 घटा दिए जाए तो नया औसत क्या होगा। बस वही तरीका आपने लगा देना। ठीक है ना, 7 संख्या हमारे पास दे दी हुई है, ठीक है ना, उनका औसत हमें निकाल के दिया हुआ है। ठीक है ना, कितना है 35 है। बोला कि प्रत्येक में 4 घटा दिए तो आपने कुछ नहीं करना, इसी 35 से आपने 4 को घटा देना है। ठीक है ना, जब 4 को घटाएंगे तो नया औसत हमारे पास निकलेगा 31। तो देखो 31 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपको 31 देखने को मिल जाएगा। बस इसी जोश जुनून के साथ आपको लगे रहना अपनी तैयारियों में। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा है कि 4 भाइयों की औसत आयु 15 वर्ष है। अगर उनमें पिता भी शामिल किया गया तो नया औसत 5 बढ़ गया। ठीक है, पिता की आयु क्या है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो 4 भाई है, ठीक है ना, कितने भाई है, 4 जो है ये भाई है। ठीक है ना, उनका औसत आयु वर्ष कितने वर्ष है, 15 वर्ष है। ठीक है, 15 वर्ष है। ठीक है ना, अब फिर दोबारा से क्या बोला कि उनमें एक पिता भी शामिल किया जाए तो औसत 5 बढ़ जाता है। ठीक है ना, पहले 4 थे 4 भाई, तो उनमें एक पिता भी शामिल कर लिए तो कितने हो गए 5 बोला। ठीक है ना, और क्या बोला है, शामिल किया जाए तो औसत 5 बढ़ गया। तो 5 अगर बढ़ गया, ठीक है ना, तो कितना हो गया ये 20 हो गया। ठीक है, 20 हो गया। बस इसको इसके साथ गुणा करनी है, 15 चौके 60। ठीक है, 15 चौके 60 और 5 दूने 10, ये हो गया 100। ठीक है, आप कुछ नहीं करना है, आपने इसको और इसको घटा देना और इसको और इसको घटा देना। ठीक है, जो आपका आएगा, ठीक है ना, 40। ठीक है ना, 100 में से 60 गए तो बचते आपके 40। ठीक है, 40। तो देखो 40 किस ऑप्शन में है, तो देखो 40 ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी जो आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, 40 ऑप्शन नंबर डी 40। ठीक है, ये राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है 13 संख्या का औसत 42 है। यदि 14 संख्याओं को शामिल किया जाए तो 44 हो जाता है, तो नया औसत क्या होगा। देखो क्वेश्चन है हमारा 13 संख्याओं का औसत दिया हुआ है। 13 संख्या का औसत जो है ये 42 है। ठीक है, बोला कि 14वीं पारी को शामिल कर दिया जाए तो 44 हो जाता है। कितना हो जाता है ये 44 हो जाता है। बस वही फंडा लगा देना है, इसको और इसको गुणा करना है और इसको इसको गुणा करना है। ठीक है, 13 को जब हम 42 से गुणा करेंगे तो 3 दूने 6, ठीक है ना, 4 3 12 और 4 3 12 14। ठीक है ना, और 546। ठीक है, अब 14 और 44 का गुणा करेंगे तो 4 चौके 16। ठीक है,
फिर 4 चौके 16, फिर 6, ठीक है 616, राइट। अब जब 616 को हम माइनस करेंगे 540 से तो हमारे पास निकल के आएगा, इनको माइनस करके जो आएगा हमें, ठीक है, ये मिलेगा हमें 70, ठीक है ना, 70 जो हमें बचेगा, ठीक है। अब देखो 70 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में जो हमें 70 देखने को मिल गया, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है हमारी स्क्रीन में, ठीक है। 14 छात्रों और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है, ठीक है। 14 छात्रों उनकी एक शिक्षक 15 वर्ष है। यदि एक शिक्षक को हटा दिया जाता है तो नया औसत 1 वर्ष की कमी हो जाती है, तो तब नए शिक्षकों की आयु क्या होगी, ठीक है ना। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। 14 छात्र, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी, अपने बोला क्या इधर 14 छात्र, देखो इधर क्या है, ये 14 छात्र और उनकी एक शिक्षिका को, ठीक है ना, शामिल कर लिया जाता है, एक शिक्षिका, ठीक है ना। देखो 14 पहले थी, एक शिक्षिका आ गई तो कितनी होगी, ये 15 होगी, ठीक है ना, 15 होगी, ठीक है। बोलो कि उनका औसत जो है ये 15 वर्ष, 15 वर्ष। जब इसको गुणा करेंगे तो 15 का स्क्वायर आपको पता है कि कितना होता है, 225 होता है, ठीक है। फिर क्या बोला है, फिर उसने बोला है कि एक शिक्षक को हटा दिया जाता है, ठीक है, एक शिक्षक को हटा दिया तो नए ऑप्शन में एक ही कम, एक को हटा दिया जाए तो कितना हो गया 14, और औसत में क्या होता है कि एक की कमी हो जाती है, ठीक है ना, बस यही कर देना, एक की कमी होगी तो 14 बचे 15 में से, तो 14 का स्क्वायर आपको पता होना, 14 का स्क्वायर होता है 196, राइट। बस जब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो शिक्षकों की आयु निकल के आ जाएगी, ठीक है। 225 में से 96, 196 माइनस होते हैं तो हमें मिलते हैं 29, 29। तो देखो 29 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है, 29। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है हमारी स्क्रीन में, 5 संख्याओं का औसत 120 है, एक संख्याओं को अलग किया जाता है तो 4 का औसत 130 है, अलग की गई संख्या क्या है। बस यही तरीका आपने कर देना है कि 5 संख्या, ठीक है ना, कितनी संख्या है, 5 संख्या का औसत कितना है, 120 है, राइट, 120 है। और बोला कि 4 का औसत 130 है, बस यही कर देना, 4 का औसत कितना है, 130 है, ठीक है ना, 130 है। अब क्या करना है, आपने इनको गुणा कर देना है, 120 को 5 से गुणा कर देना है तो कितना होगा, ये 12 पंजे 60 और एक 0 का 0, तो 600 हो जो है हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना, 600, ठीक है। अब जब इसको करेंगे 13 चौके 52 और एक 0 का 0, ठीक है, हमें क्या है नया औसत फिर अलग की संख्या जो है मिल जाएगी, ठीक है ना, 0 का 0 और 8 का 8, ठीक है। 80 जो है हमारा ये नया निकल के आया, ठीक है। आई होप कि आप सभी को समझ आए। तो 80 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में जो हमें देखने को मिल गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा, अगला क्वेश्चन है 8 संख्याओं, ठीक है ना, सॉरी 8वां क्वेश्चन है, यदि 20 आदमियों का औसत उम्र 25 वर्ष है, ठीक है, बस यही कर दो आप, और 30 आदमी का औसत उम्र जो है ये 120 है, तो कुल आदमी का औसत कितना है, देखो 20 आदमी है, उनका औसत जो है ये 25 वर्ष है, ठीक है, लिख लीजिए। और बोला कि 30 आदमी है, ठीक है, और उनका औसत कितना है, ये है आपका 20, बस इसको गुना कर दो, ठीक है ना, इसका गुना हो जाएगा 25 दूने 50 और 500, 3 दूने 6 और 2 0 का 2 0, 600। तो लास्ट में क्या बोला कि कुल, देखो ना कुल, ठीक है ना, ये कुल है, ठीक है, कुल आदमियों का औसत उम्र क्या है, तो कुल कर देंगे, ठीक है, संख्याओं को कुल कर देंगे, ये हो गया 50, ठीक है, औसत का जो हम योग करेंगे तो ये हो जाएगा बस 1100, ठीक है ना, 1100। अब क्या करेंगे, 1100 में से हम देखो 50 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, कितना है 1100 डिवाइडेड बाई 50, 1 0 से 1 0, 5 दूने 10, एक बच गया और 5 दूने 10, देखो 22 जो है हमारा आंसर निकल के आ गया, ठीक है। तो देखो 22 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में जो हमें 22 देखने को मिल गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है, ठीक है, ए बी और सी का औसत वजन 45 किलोग्राम है, यदि बी सी का औसत वजन
40 किलोग्राम हो तो बी सी का 43 किलोग्राम हो तो बी का वजन क्या है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है आपने, ठीक है ना, थोड़ा सा आपने माइंड लगाना है। देखो कितने लोग हैं, एक ए बी और सी, 3 लोग जो हैं ये है, ठीक है ना, कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस की कमी है। और इनका औसत वजन कितना बताया है, ये बताया हमें 45, ठीक है 45। फिर क्या बोला है, बी और सी, देखो इधर क्या है, बी और सी का औसत वजन कितना है, ये है 40 बस, ठीक है 40 किलोग्राम। ये 2 लोग हैं तो 2 लिख देंगे और ये 40, ठीक है 40 लिख देंगे, ठीक है ना। फिर क्या बोला लास्ट में, बोला बी सी, ये कितने लोग हैं, ये भी 2 लोग हैं, ठीक है ना, इनका कितना है 43, ठीक है ना 43 है ये, ठीक है ये 40 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनको गुणा करेंगे, जब 45 को हम गुणा करेंगे 3 के साथ तो हमें मिल जाएगा 5 3 15 और 4 3 12 1 13, ठीक है 135। देखो 2 को जब हम 80 से गुणा करेंगे, 40 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 80, ठीक है। 2 को जब हम 43 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 86, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, इन दोनों जो ये नीचे वाले 2 हैं सेकंड वाला, इनको आपने प्लस कर देना है और ऊपर वाले से घटा देना, ठीक है। इनको जब प्लस करेंगे 80 और 86 को तो इनका बन जाएगा 166, ठीक है, और माइनस करेंगे हम 135 को, ठीक है 135 को जब माइनस करेंगे 6 में से 5 के तो बचा 1, ठीक है 16 में से 13 के तो बचे 3, ठीक है। तो देखो 31 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में जो है हमें 31 देखने को मिल गया। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो, सेशन अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि पी तथा क्यू, ठीक है ना, कि मासिक औसत आय 20,000 रुपये है, क्यू तथा आर की मासिक औसत आय 40,000 है। आर की मासिक आय पी की मासिक आय से कितनी अधिक है। चलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 2 लोग हैं, ये देखो पी और क्यू कितने हैं, 2 लोग हैं, 2 लोग हैं, कितनी है 20,000 है, लिख देते हैं 20,000, 2 और ये 3, 20,000 है, ठीक है। ये कॉमा इधर, ठीक है ना, ये कॉमा है। फिर बोल रहा है कितने लोग हैं, फिर क्यू और आर, कहाँ है क्यू और आर, ये भी 2 लोग हैं और इसकी कितनी बताइए, ये बताइए 40,000, क्यू और आर की कितनी है 40,000। जब इनको गुणा कर देंगे 2 दूनी 4 तो ये इसकी हो जाएगी 40,000, ठीक है ना, 1 0 और, ठीक है 40,000। अब जब इसको करेंगे तो 4 दूनी 8, ये बन जाएगा आपका 80,000, ठीक है 80,000। बस कुछ नहीं करना आपने, कितनी अधिक है, देखो ये 40 है, ये 80 है, ठीक है, तो कितनी अधिक है, ये जो है ये 40,000 अधिक है, ठीक है 40,000 ये अधिक है। देखो 40,000 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में जो हमें 40,000 देखने को मिल गया, ठीक है ना। देखो आज जो है इस क्वेश्चन का, ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं अगले दिन किसी नेक्स्ट सेशन के साथ। जय हिंद जय भारत।